उसकी मोहब्बत पे शक कैसे करूँ यारो। वो अपनी शादी का कार्ड देने आई थी और दे कर के गई। अपने देश में लोगों को प्रोत्साहित करने का अलग ही तरीका है। जब किसी को प्रोत्साहित करना होता है तो कहते हैं क्यों फट गई तेरी। हम वो आशिक हैं जो सुबह को शाम बना देते हैं और छोटी सी मौसम्बी को आम बना देते हैं। हमसे पंगा ना लेना छोरी, हम तो वो है जो छोटी सी दुकान को भी गोदाम बना देते हैं। लकीर मिट गई हाथों की और वो कहती है हम उसे याद ही नहीं करते। टीचर रोशनी हमें दीपक से मिलती है। इस वाक्य में दीपक क्या है पप्पू? दीपक दल्ला है। एक नया गाना आया है, मेरी चढ़ती जवानी मांगे पानी रे पानी। अब ये नहीं समझ में आ रहा है नल का पानी या फिर काहे का पानी। बचपन में जब भी मेरी पतंग कट जाती थी तो बुरा लगता था, पर अब चूतिया काटता है तो लगता है पतंग कटना कम दुख देता है। विराट अनुष्का रिसेप्शन। विराट सचिन भाई कोई टिप्स दो। सचिन रात को भी हेलमेट पहन कर ही खेलना। कल दोस्तों के घर गया, वो सिर पकड़कर बैठा था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला बाप तो बाप निकला। वो पढ़ाई के पैसे भरते थे और मैं फिल्म देखने चला जाता था। आज मैंने 4 धाम की यात्रा के पैसे दिए तो मेरा पापा बैंकॉक चला गया। बनिया सुहाग रात को सेक्स करते हुए, थारी बहुत लूज से। बीबी गुस्से से जल्दी बाहर निकालो और मेरी कार, एसी और ज्वेलरी भी वापस करो। बनिया गलती हो गई, मारो ही पतला है। अंगूरी भाभी सुनिए भरभूत जी, लड्डू के भैया ने हमारा बैंक में खाता खुलवा दिया है। विभूति अच्छा भाभी जी कौन सी बैंक में? अंगूरी भाभी चड्ढी फंसी में। विभूति बेहोश होते होते बचा, फिर बोले भाभी जी वो चड्ढी फंसी नहीं HDFC होती है। अंगूरी भाभी सही पकड़े हैं। अंगूरी भाभी लड्डू के भैया हमका डायमंड रिंग चाहिए। तिवारी भक्त पगली ये सब बकवास होता है। अंगूरी भाभी माँ की चूत। तिवारी अरे पगली वो माँ की चूत नहीं होती बल्कि मक्खी चूस होती है। अंगूरी भाभी गलत पकड़े हैं, हम माँ की चूत ही बोले हैं। होटल में एक जोड़ा हनीमून के लिए ठहरा हुआ था। पतिदेव अपनी कह रहे थे मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम मेरे दिल की रोशनी हो, तुम मेरी जान हो और आत्मा की रोशनी हो। तभी पास के कमरे से आवाज आई रोशनी बंद करो आधी रात हो गई है। अध्यापक बताओ भाप क्या है? सुरेश गर्मी से पागल हुए पानी को भाप कहते हैं। एक बोर नाटक के प्रदर्शन के दौरान एक बच्चा जोर जोर से रोने लगा तो मैनेजर ने कहा यदि आप बच्चे को चुप नहीं करा पाते हैं तो आपको बाहर जाना होगा, हम टिकट के पैसे वापस कर देंगे। यह सुनकर नाटक देख रहे कई लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चे को चिकोटी काटकर रुलाना शुरू कर दिया। शिक्षक ने छात्र को समझाते हुए कहा एक बार न्यूटन बाग में बैठा था, तभी पेड़ से सेब गिरा। यह देखकर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। तुमने इससे क्या सीखा? छात्र सर यदि न्यूटन कक्षा में बैठा होता जैसे कि हम बैठे हैं तो वह कभी गुरुत्वाकर्षण बल की सिद्धांत की खोज नहीं कर पाता। अध्यापक ने छात्र से कहा यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसका क्या परिणाम होगा? छात्र ने उत्तर दिया सर हमारे इतिहास की किताब में एक पाठ और बढ़ जाएगा। 2 बच्चे बैठे आपस में गप हाँक रहे थे। एक लड़का बोला मैंने एक पहाड़ पर इतनी सर्दी देखी
कि शब्द मुंह से बर्फ बनकर निकलते थे और उन्हें उठाकर अंगूठी पर गर्म करने पर हम बात सुन पाते थे। दूसरा लड़का, मैं एक ऐसे शहर में होकर आया हूँ जहाँ बला की गर्मी पड़ती है। वहाँ लोग मुर्गियों को बर्फ खिलाया करते हैं ताकि अंडे पेट में ही ना उबल जाए। एक फकीर ने आवाज लगाई, अल्लाह के नाम पर खाना दे दो। घर के भीतर से आवाज आई, मिला, बाबा जी मम्मी घर में नहीं है। फकीर बोला, मैं खाना मांग रहा हूँ, मम्मी को नहीं। बाप बेटे को डांटते हुए, क्या तुम जानते हो कि नेहरू जी जब तुम्हारी उम्र के थे तो अपनी कक्षा के मॉनिटर थे? बेटा हंसते हुए बोला, अच्छी तरह जानता हूँ। और क्या आप जानते हो कि जब वह आपकी उम्र के थे तो भारत के प्रधानमंत्री थे? दो दोस्त आपस में बातचीत करते हुए। पहला दोस्त, तुम्हें कैसे पता चला कि आने वाले पति पत्नी हैं या प्रेमी प्रेमिका? दूसरा दोस्त, जो चुपचाप खरीदारी करे वो प्रेमी प्रेमिका, और जो केवल मोल तोल करते हुए झगड़े वे पति पत्नी। साहित्य प्रेमी दूल्हा सुहाग रात को अपनी दुल्हन से बोला, प्रिय, आज से तुम मेरी कविता हो, भावना हो, कामना हो। दुल्हन ने यह सुनकर दूल्हे से कहा, मेरे लिए भी आज से तुम मेरे दिनेश हो, सुरेश हो और राकेश हो। पहला कैदी जेल से, पहले तुम क्या करते थे? दूसरा कैदी, मेरी पत्नी के साथ समुंदर तट पर छुट्टी मनाने गए। मुझे अपनी पत्नी को रेत में दबाने में बड़ा मज़ा आया। पहला कैदी, तुमने तो बड़ा मज़ा लिया, काश मैं होता तो। दूसरा कैदी, हाँ, अब पुलिस मुझे छोड़ दे तो मैं पत्नी को रेत से निकालकर फिर मज़ा करूँगा। दर्शक, नेताजी आप बहुत लंबा भाषण दे चुके हो। नेताजी, क्षमा करें, मैं बहुत देर तक बोलता रहा। दरअसल मैं आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। दर्शक, नेताजी आपके पीछे दीवार पर कैलेंडर तो टंगा था। घर में कलह होने के बाद पति ने गुस्से में पंखे से रस्सी का फंदा लटकाया और स्टूल पर चढ़कर रस्सी को गले में डालने के लिए तैयार हो गया। पत्नी, जो कुछ करना है जल्दी करो। पति, तुम मुझे शांति से मरने भी नहीं दूंगी। पत्नी, मुझे अभी स्टूल की जरूरत है। चिंटू, वह कौन सी शक्ति है जिसने तुम्हें अपनी प्रेमिका से समझौता करने पर विवश किया? मिंटू, जल शक्ति। चिंटू, यार ठीक ठीक बताओ, मजाक मत करो। मिंटू, मैं सच कह रहा हूँ, मैं उसके आंसू सहन नहीं कर सका। एक व्यक्ति की पत्नी मर गई। शवदाह के दौरान पत्नी का प्रेमी फूट फूट कर रो पड़ा। पति ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हौसला रखो भाई, मैं दोबारा शादी कर लूँगा। अध्यापक, बच्चों से, तुम में से स्वर्ग कौन जाएगा? सबने हाथ खड़ा कर दिया, केवल एक छोटी लड़की ने नहीं किया। अध्यापक, तुम क्यों नहीं जाना चाहती? लड़की, माँ ने कहा है पाठशाला से सीधे घर नहीं आई तो टांगें तोड़ दूंगी। एक लखपति कुंवारे से उसके मित्र ने कहा, यार अब तुम बीबी को घर में ले आओ। लखपति, मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन किसकी बीबी लाऊं? एक व्यक्ति ने जन्नत का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, क्या तुम शादीशुदा हो? युवक, जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, तुम अंदर आ सकते हो। तुमने शादी करके दुनिया की काफ़ी सज़ा पाई है। दूसरा व्यक्ति दरवाज़ा खटखटाया और बोला खोल दो। दरवाज़ा जन्नत से आवाज़ आई, क्या तुम शादीशुदा हो? दूसरा व्यक्ति, जी हाँ, मेरी 2 बार शादी हो चुकी है। जन्नत से आवाज़ आई, भाग जा, बेवकूफ़ों के लिए कोई जगह नहीं है।
एक धनवान परिवार की लड़की से स्कूल में एक गरीब परिवार पर लेख लिखने को कहा गया। लड़की ने लिखना शुरू किया। एक बहुत गरीब परिवार था। पिता गरीब था, माँ गरीब थी, बच्चे भी गरीब थे। परिवार के नौकर भी दो चार थे, वे भी गरीब थे। दो कारें भी पुरानी सी गरीब थी। रसोई भी गरीब था, बाग का माली भी गरीब था। अर्थात परिवार में सभी लोग गरीब ही थे। दोस्तों, आप लोगों को हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।